नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बीएन मिश्रा और आप देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट प्लानिंग ग्रुप। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि 2026 में इन्वेस्टमेंट कैसे करें। इन्वेस्टमेंट करने के ऊपर चर्चा करने से पहले आज हम बात करेंगे ट्रंप के बारे में। ट्रंप ने आज अपना एक लेटेस्ट बयान दिया है जिसमें ट्रंप ने बोला है कि जो भी पैसा वो टैरिफ से एज ए रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, उस पैसे को वो यूएस में लोगों को एज ए टैरिफ डिविडेंड के रूप में देंगे, और उन लोगों को देंगे जो अपर क्लास से नीचे वाले लोग हैं। और टैरिफ ने अपने विरोधियों के ऊपर भी निशाना बनाया है कि जो लोग ये कह रहे थे अपोजिशन या उसके जो अगेंस्ट हैं कि ट्रम्प टैरिफ अच्छा नहीं है, टैरिफ से यहाँ डिमांड सप्लाई इम्पैक्ट होगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इम्पैक्ट होगा और फॉरेन टैलेंट यहाँ नहीं आएगा, उससे यूएस को बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। लेकिन ट्रंप ने बोला ये सब कुछ नहीं है, यूएस को बहुत ज़्यादा ट्रंप टैरिफ से रेवेन्यू मिल रहा है, जिससे वो 2,000 रुपये का एज ए टैरिफ डिविडेंड देंगे। दोस्तों, ये तो ट्रंप की बात है। ट्रंप को वैसे भी मैं अपने इंडिया का पुराने टाइम का एक राजा मानता हूँ, क्योंकि जिसके ऊपर वो खुश हो जाए उसको रातों रात मंत्री बना दे, और जो उसको पसंद ना आए उसको वो सड़क पे दौड़ाए। तो ट्रंप एकदम बिल्कुल इसी तरह का बंदा है। ये इसको मैं ट्रंप को ऐसे लेता हूँ। आप लोग ट्रंप को कैसे लेते हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताओ। अब हम बात करते हैं कि हम 2026 में निवेश कैसे करें, क्योंकि टैरिफ पे तो बात बनेगी नहीं। इसका मतलब एक्सपोर्ट इम्पैक्ट रहेगा इंडिया का। बाकी की जो डेवलपिंग कंट्री है जिनका एक्सपोर्ट यूएस का था, चाहे वो ब्राज़ील हो, चाइना हो या फिर इंडिया हो, सबका इम्पैक्ट रहने वाला है। तो आइए बात करते हैं कि 2026 में हम कैसे निवेश करें जिससे हमारा रिटर्न अच्छा हो। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, जो भी आपका कैपिटल है उसको आपको अलग अलग 3 से 4 सेगमेंट में प्रपोर्शनेट करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको गोल्ड की तरफ जाना चाहिए। गोल्ड मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि पिछले अगर आप देखोगे तो पिछले 3 सालों में गोल्ड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, रियल एस्टेट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, रेंट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। स्टॉक 2025 थोड़ा सा अगर आप हटा दोगे तो बाकी लास्ट का 3 ईयर बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो अभी आप देखोगे तो सब कुछ ऑल टाइम हाई है, चाहे वो गोल्ड हो, आपका रियल एस्टेट हो, या आपका सिल्वर हो, या फिर आपका स्टॉक हो, एक्सेप्ट 2025। 2025 में थोड़ा सा चीज़ें फ्लैट रही हैं, बाकी ओवरऑल परफॉर्मेंस सबका बहुत अच्छा है। तो किस हिसाब से एलोकेट करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको दोस्तों अपने फंड का अराउंड 30% ईटीएफ में एलोकेट करना है। ईटीएफ जब मैं बात कर रहा हूँ तो उसमें सबसे ऊपर आपको रखना है सिल्वर और गोल्ड। इसके पीछे का रीज़न ये है कि जैसे ट्रेड वार जिस तरह से चल रहा है और वर्ल्ड इकोनॉमी में जिस तरह से अनसर्टेनिटी बना हुआ है, और जिस हिसाब से गोल्ड और सिल्वर ने परफॉर्म किया है, उस सब चीज़ों को अगर आप कंसीडर करोगे तो ये सबसे सेफ जगह है। या और आपको सिल्वर गोल्ड ईटीएफ में करना चाहिए। उसके पीछे का रीज़न ये है कि इसमें आप मिलावट और मेकिंग चार्ज से बच जाओगे। तो आपका 25 से 30% आपका सिल्वर गोल्ड ईटीएफ हो गया। बाकी का 40% आपका होना चाहिए लार्ज कैप में। लार्ज कैप दोस्तों वो कंपनीज हैं जिनका ऑपरेशन मल्टीपल कंट्रीज़ में होता है। इन केस ऑफ कोई अनसर्टेनिटी या फिर वॉर या फिर ट्रेड वॉर कुछ भी आ जाए तो ये कम फ्लैक्चुएट करते हैं, क्योंकि इनका जो ऑपरेशन होता है वो मल्टीपल कंट्रीज़ में होता है। तो इन पे जो इम्पैक्ट आता है वो बहुत स्लो आता है और इनका परफॉर्मेंस भी अच्छा रहता है। तो अब 40% के आसपास आप लार्ज कैप में रख सकते हो। ये टोटल हो गया आपका 70%। 20% आपको रखना है म्यूचुअल फंड में। 20% म्यूचुअल फंड में रखना है, वो आपको 3 पर्पस में रखना है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। इन तीनों को आप एक इक्विवेलेंट प्रपोर्शनेट में करके तीनों जगह डाल सकते हो। तो ये 90% फंड आप इस तरह से ब्लॉक कर सकते हो। बाकी जो 10% है उसको आपको ऐसे जगह रखना है कि जहाँ से आप इंस्टेंट उसको लिक्विडिटी फॉर्म में ले आओ। वो आपका एफडी भी हो सकता है, बैंक अकाउंट भी हो सकता है, या जहाँ भी आप सेफ समझें वहाँ पे आप उसको 10% को रख सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को जो मैंने रिसर्च किया है और फाइनेंशियल एक्सपर्ट से बात किया, उसके बाद में मैं ये जानकारी आपको दे रहा हूँ। फिर भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, फाइनेंशियल डिसीजन लेना चाहते हैं, तो अपने एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लें, उसके बाद निवेश करें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।